हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं फाइनली आपके लिए रीजनिंग की एक डेमो प्रॉपर प्रिपेयर करके लाया है। ठीक है, तो मैंने इजी चैप्टर लिया है, कोडिंग और डिकोडिंग। मैं लेने को ले सकती थी ब्लड रिलेशन, सिलोगम्स, ठीक है, पर वो थोड़े टफ है, तो इसलिए हमने पहले इजी से स्टार्ट करा है। जो अल्फ़ाबेटिकली लेटर ऑर्डर आप सबको जानते हो, ABCD अल्फ़ाबेट, तो मैंने पहले वो स्टार्ट करा है। इसमें लेटर कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग भी है, डायरेक्ट कोडिंग में, नंबर कोडिंग भी, मैसेज कोडिंग भी है। तो आज हम फर्स्टली जो पहले आता है, मोस्टली आता है आपके एग्जाम में, वो है लेटर कोडिंग। तो हम लेटर कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ABCD प्रॉपर लिख लीजिए कि आपको दिक्कत ना हो। ABCDEFGHIJKM। एम के बाद N यहाँ मत लिखिए, N के नीचे यहीं पर लिखिए OPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये क्यों लिखा है वो आगे आपको पता चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी रिलेशन A का Z के साथ बोल देता है, B का Y के साथ, तो आपको ईजी होगा बताने में भी कि कैसे आपको करना है। तो आपको चूज करने में थोड़ा मुश्किल नहीं होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है, इफ़ द कोड ऑफ टाइगर इज UJHFS देन MNLTU का कोड क्या होगा। तो जिसका कोड दे रखा है पहले तो उसको लिख लो, टाइगर का, ऐसे। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसका क्या होता है। टी का देखते हैं, यू के साथ रिलेशन है, तो देख सकते हो आप टी के बाद एकदम से क्या आता है, इमिडिएटली यू आता है। आई के बाद जे आता है इमिडिएटली, जी के बाद एच आता है इमिडिएटली, ई के बाद एफ आता है, एंड आर के बाद एस आता है। ठीक है, तो इमिडिएटली नेक्स्ट नंबर ही अल्फ़ाबेट ही हमारे पास आ रहा है। तो हम देखते हैं MNLTU का कोड क्या होगा। ठीक है, तो एम के बाद तुरंत बाद क्या आता है, सबको पता दिख रहा है, एन आता है, और एन के बाद यू आता है, एल के बाद एम आता है, और टी के बाद यू, और यू के बाद वी। तो मेरे पास कोड मुझे मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आपके पास ऑप्शन में 4 आंसर होंगे और आपको ध्यान से देखना होगा, और ध्यान से ही देखना, बिकॉज काफ़ी ऑप्शन सेम होते हैं, और सेम ऑप्शन होने की वजह से बच्चे स्टार्टिंग में कहते हैं NO है, अच्छा ठीक है, तो हमें ढंग से सारे देखने हैं। और कभी कभार ईजिली भी देखते हैं कि स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाता है आंसर, तो बहुत ध्यान से आपको ऑप्शन को मार्क करना है। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। सही, तो अब कोड दे रखा है पिक्चर का, तो हम पहले पिक्चर लिख लेते हैं यहाँ पर, और उसका कोड है DJQDQTS। ठीक है, तो अब हम पहले डायरेक्ट देखते हैं, जैसे पहले वाला देखा था, P का कोई लिंक है D से, तो P का लिंक D से तो बहुत ही दूर है, तो हमको नहीं लगता। P का किसी और से लिंक है, कोई लग रहा हो, तो हमें P का Q से दिख रहा है, क्योंकि P के इमीडिएट बाद Q आता है। तो अगर Q अब आपको दिख रहा है 2 है, ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट के साथ ना हूँ, तो आपको C का, पहले I का देखते हैं, I का किसका लिंक होगा, I के इमीडिएट बाद क्या है, J है, तो J तो इसका यहीं पर आ रहा है, मिल रहा है। ठीक है, और फिर C के बाद इमीडिएट क्या है, D, तो C का D भी यहाँ आ रहा है। अच्छा, D भी 2 आ रहे हैं, D भी 2 आ रहे हैं, तो हम रुक जाएंगे। अब T का लिंक किसके साथ होगा, T के बाद क्या आता है, U, यहाँ U तो नहीं है, तो मतलब क्या होगा, हमें यहाँ तक बात समझ आ गई कि यहाँ पर क्या और था, आगे जा रहे हैं। यहाँ पर टी के बाद ऐसा कुछ नहीं कि हम आगे जा रहे हैं। यू में भी देख लेते हैं, यू के बाद वी नहीं आता, आर में आर के बाद क्या नहीं मिल रहा हमें, आर के बाद एस मिल रहा है, ई के बाद एफ नहीं मिल रहा, तो हम आपको सिर्फ सिंपल आर का मिल रहा है, बाकी टी यू ई का नहीं मिल रहा। तो उसको देखने के लिए हमें पहले हम क्या करेंगे, पी के बाद वापस करते हैं, पी का क्यू के साथ है, सी का डी के साथ, आई का जे के साथ। मतलब ये 4 ऑप्शन थोड़े होते हैं अलग हो, क्योंकि हाफ हाफ हमने पार्टीशन कर सकते हैं, और पेपर में भी ऐसा आ सकता है, जरूरी नहीं है आपको सब सेम दे रखा हो। तो आपको यही देखना है कि टी के साथ मतलब आगे यू तो नहीं है, क्या पीछे हो सकता है, क्योंकि बैकवर्ड भी जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हो। टी का पहले उसे क्या आता है, एस, तो टी का अगर मैं एस के साथ करती हूँ, तो यू से पहले क्या आता है, टी, वो भी है। ठीक है, आर से पहले क्या आता है, क्यू, तो वो भी है, और ई से पहले क्या आता है, डी, ये भी है। तो मतलब हमारा ये सेट बैठा है। पहले वाले में असेंडिंग हुआ था, मतलब आगे गए थे, असेंडिंग सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में गए थे, आगे गए थे, और इसमें हम बैकवर्ड आए। ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड, यहाँ बैकवर्ड गए हैं, तो हमारा सही बैठा है। तो हमें इसको भी, मैनेजर को भी ऐसे करना है। आप देख सकते हो मैनेजर में भी उतने ही नंबर है, 7 डिजिट्स और 7 अल्फ़ाबेट है, तो आपको उसमें भी ऐसे ही सेम करना है। तो यू कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर। ठीक है ना, तो हम इसमें पार्टीशन कर देंगे, और आपने जैसे यहाँ पर करा, ए के बाद बी आता है, एम के इमीडिएट बाद क्या आता है, एन, और एन के इमीडिएट बाद आता है ओ। ठीक है ना, एन के इमीडिएट बाद क्या आता है, ओ।
हमारे पास हाफ मिल गया। अगर आपके पास ऑप्शन में आपको डायरेक्ट लिया, टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये टाइम भी देखना पड़ता है इसमें। अगर इमीडिएटली आपके पास ऑप्शन में स्टार्टिंग में OBN कहीं दिख रहा है और आगे किसी बाकी तीनों में नहीं है, तो देन इट्स ओके कि आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर टिक कर दो। बट अगर आपको लगता है नहीं सब में ही चारों ऑप्शन में ही OBN आ रहा है, तो आपको फिर आगे के पार्ट भी करने पड़ेंगे। तो हम देखते हैं। अब हमने जो टी था उसको लास्ट में लिखा था, तो ए के पहले क्या आता है। अब आप कहोगे ए के पहले तो कुछ आता नहीं आता, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, Z लिखना पड़ेगा, मतलब हम वापस Z पे ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद U का कहाँ लिखा था, T, यहाँ पर। तो G का इमीडिएटली जो पहले आता है वो देखते हैं क्या आता है, F, तो हम यहाँ लिखेंगे F। ऐसे ही हमने R का कहाँ लिखा था, Q, इधर। ठीक है। तो E का क्या होगा इमीडिएट, D, तो यहाँ पर क्या आया, D। और R का कहाँ पर, यहाँ पर ऑब्वियस बात है। तो R के पहले क्या आ रहा था, Q, तो मेरे पास पूरा मिल गया, मेरे पास OBN QDFZ। ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि आप साथ साथ भी करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस होगी, और अगर आप चाहते हो लाइव आऊँ मैं और लाइव में आपको सिखाऊँ, तो आप उसके लिए टेक्स्ट कर सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कि आप लाइव में आके हम इकट्ठे करें, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। तो अब ये आपको एक और दिखा दिया मैंने कि इस तरीके से भी आ सकता है, क्योंकि वो एक बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल बहुत ईजी वाले उसमें आएगा। आपको पता है एक लेवल अगर हाई ले रहे हो आप SSC का, तो आपको अलग अलग घूम फिर के आएंगे। तो मैं चाहती हूँ हर टाइप के आप क्वेश्चन ट्राई करो, कोडिंग डिकोडिंग के। तो अब हम दूसरे वाले करते हैं, इसके आगे वाले। ठीक है ना। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा टफ है, टफ मतलब एक का एक लेवल और ऊपर हो गया ये। ठीक है। मैं इसके बाद आपको ना रिवीजन ही पुराने क्वेश्चन ही आऊँगी जो डायरेक्ट होंगे वगैरह, क्योंकि अब लेवल और ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो आप शायद कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए। इफ़ द कोड ऑफ फाइटर इज़, ये दे रखा है। तो इससे पहले मैं आपको ईजी वाला बताती हूँ, ये थोड़ा बड़ा नाम है तो इसलिए मैंने एक और नाम लिया, लॉइन, LION। अगर लॉइन का NMSP है तो आप देख सकते हो L का आपको दिख तो रहा होगा ये चीज़ है, तो क्या ऐसा सब में है। I का M, I तो दूर दूर तक M तक नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि सेम होना चाहिए, जो चीज़ आप एक में कर रहे हो ना वो चीज़ सब में होनी चाहिए। O का S के साथ, तो ये भी आगे हो रहा है। आप कहोगे 1 2 3 4 आ रहा है, तो O के साथ 1 2 3 4 कर सकते हो। देखो अभी यहाँ तो देखो सेम बैठ रहे हैं। अब N और P का देखते हैं। N और P में एक स्पेस देकर, L और N में ऐसा था एक स्पेस देकर, हाँ देखो ऐसा बैठ रहा है। ठीक है। तो ऐसा भी हो रहा है कि देखो सेम बैठा है कि L को अगर हम करें तो ये सेम आ जाए कि कितना हमने +1 कर दिया। I में हमने आई थिंक +4 लिया। I के बाद हम इमीडिएटली कहाँ गए, M के पास 1 2 3 4। O में भी सेम +4 लिया, 1 2 3 4। और N में हमने सेम करा आगे +2 कह सकते हैं, 1 नहीं +2, क्योंकि उसको भी डिजिट्स को लेटर को हम काउंट करेंगे। तो ये हो गया। तो हमें ऑप्शन में वो चीज़ अगर हम करते हैं तो शायद नाम भी मिले। ठीक है। हमें किस एक ऑप्शन का एक नाम लेना है इसका, तो हम देख लेते हैं कौन सा हमने नाम लेते हैं इसका, GHRT। तो अगर सेम अगर मैं इसी में रूल लगाती हूँ, G का 2 अल्फ़ाबेट आगे तो क्या होगा I, और H में कितना +4, 1 2 3 4 L, और R का +4, R का ये रहा 1 2 3 4 V, और T का क्या हो सकता है, T का +1 था हमने कहा था, इसमें +2 सॉरी V। ठीक है। तो या तो ये होगा, या अभी जो अगर ये ऑप्शन मिल गया तो ठीक है, मैं अच्छा है। पर जो मैं समझाना चाह रही थी कि मैं फाइटर में कह रही थी आपको कि ऐसा हो सकता है, तो वो ये है LION। अगर NMSP है तो आप देख सकते हो L का रिलेशन M के साथ और क्या चीज़ में होगा कि L का अगर मैं ऑपोजिट लूँ O, तो इमीडिएटली उसके क्या है, बैक में क्या जा रहा है, N आ रहा है, तो L का N ले लेते हैं। ठीक है। इमीडिएटली लिया। I के बाद इमीडिएटली देखो I का क्या आ रहा है, R। ठीक है। R का क्या आ रहा है, M तो नहीं आ रहा, तो I का अगर ऑपोजिट R लेते हैं तो कितना छोड़कर P आ रहा है, एक डिजिट छोड़कर। ठीक है। तो क्या ये सही है लेना, मेरे हिसाब से अभी तो ये भी सही है। ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि एक बार और देखते हैं कि और L का किसी का जा सकता है, L का अगर M का जाए, L अगर लिया उसको ऑपोजिट आया, एक डिजिट छोड़कर M आ रहा है, तो मतलब L का M के जा सकता है। ठीक है। फिर I में भी मैंने एक डिजिट छोड़ी है यार ना, एक मतलब ऑपोजिट गए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, हम कहाँ गए, ऑपोजिट गए, और क्या करा 1 प्लस करा, इसमें हमने ऑपोजिट और 1 प्लस करा। तो L का क्या करा, ऑपोजिट O और एक डिजिट N छोड़ी और सेकंड वाले M में आ गए हम। फिर I का देखते हैं, I का ऑपोजिट R, एक डिजिट छोड़ी P, तो हमें P मिल रहा है। O का भी सेम करते हैं, O का ऑपोजिट L है, एक डिजिट छोड़ी क्या मिलेगा, O का ऑपोजिट L है, एक डिजिट छोड़ी N मिलेगा, तो O का N मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। N का ऑपोजिट M है, तो एक डिजिट छोड़ के N आ रहा है, तो यहाँ पर अब देखो
यहाँ एन आ रहा है तो हमें ये ध्यान से रखना, क्योंकि इसका एन आ रहा है ऑलरेडी और ओ का कुछ और तो नहीं होगा, ओ का ऑपोजिट ये आया तो एस आना चाहिए। मतलब ये वाला रूल जो मैं कह रही थी वो यहाँ पर नहीं यूज़ हो रहा, ठीक है। और यहाँ पर ये रूल यूज़ हो रहा है तो आप इसको कर सकते हो। अब हम इसका करते हैं जो मैं फाइटर का बोल रही थी। अब ये बड़ा है तो थोड़ा ध्यान से लेना, बहुत केयरफुली करना है। देखते हैं फाइटर का, RSQTHUF। पहले तो हम हमेशा डायरेक्ट करके देखेंगे और थोड़ा स्पीड में करेंगे। एफ का आई मैं स्पीड इसलिए नहीं करती क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। एफ का आर से कोई रिलेशन है, चाहे ऑपोजिट में हो या क्या हो, कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि अगर ऑपोजिट करे तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऑपोजिट करती हूँ तो मुझे यू के बाद या तो यू मिले, इसमें यू मिल रहा है, या आगे या पीछे, ठीक है। तो अब रिलेशन दिख रहा है हमें कि एफ का ऑपोजिट यू आ रहा है तो ये रहा यू, ठीक है। और एफ का ऑपोजिट अगर यू के पीछे हम बैकवर्ड जाए तो टी भी आ रहा है और वी आ रहा है, बट हमें टी मिल रहा है, वी नहीं मिल रहा। तो दो चांसेस हैं हमारे पास कि एफ का यू भी आ जाए, ठीक है, और एक क्या आ जाए, टी आ जाए। तो हम दोनों अभी देखते हैं, आगे वाला देखते हैं आई का। आई के साथ या तो ऑपोजिट आर, आर है, हाँ है, और आर का ऑपोजिट क्यू वो भी है और एस वो भी है। तो बहुत सारे चांसेस अभी ये देखना है कि सब में मिल रहे हैं, क्योंकि अभी इसमें हमें देख लो, लिख सकते हो, समझ रहे हो, स्टार्टिंग है आपका तो आप लिख सकते हो। एफ में हमने ऑपोजिट भी देखा और ऑपोजिट का बैकवर्ड भी देखा, ठीक है, दोनों था एफ में। बट आई में क्या हुआ, ऑपोजिट भी हुआ, फॉरवर्ड भी हुआ और बैकवर्ड भी हुआ। देखना पड़ेगा कि बाकी सब में भी हो रहा है अल्फाबेट में। जी का ऑपोजिट टी होता है, तो यहाँ टी तो है जी का ऑपोजिट, ठीक है, और उसका फॉरवर्ड एस भी है और ये भी। आप सारे तो नहीं हो सकते ना, तो आपको एक को चूज करना पड़ेगा जिसमें सारे लग जाए। तो मैं अभी देखो आपके सामने ये चीज़ कर रही हूँ कि अगर मैं एफ का ऑपोजिट और वन बैकवर्ड लेती हूँ तो अभी मैं फिलहाल टी ले लेती हूँ, ठीक है, जो मुझे लगा कि मेरे को बैकवर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी दोनों चीज़ें आ रही है ना, फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड का एक में आया। आई का अगर ऑपोजिट लेते हैं और एक बैक लेते हैं तो क्यू भी मिल रहा है। जी का ऑपोजिट लेकर बैकवर्ड लेते हैं तो एस भी मिल रहा है। एच का ऑपोजिट लेकर बैकवर्ड लेता है तो आर भी मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये चार तो हो गए, मतलब ये तीन अलग हो रहे हैं, ठीक है। टी का देखते हैं, सेम यही चल रहा है। टी का ऑपोजिट लिया तो इसका बैकवर्ड कौन सा होगा, एफ होगा, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं ये बैकवर्ड, क्योंकि अभी तक हम यूं जानते हैं, बट इसका बैकवर्ड मतलब अल्फाबेट से पहले क्या आएगा, एक जी से पहले एफ आता है। जैसे यहाँ पर क्या था, टी से पहले एस आ रहा है तो जी के पहले क्या आता है, एफ। तो ये याद रखना है, कहीं गलती से वो ना ले लो। वैसे ऑप्शन में ही नहीं है, वैसे तो एच है ऑप्शन में है, वरना गलती हो जाएगी। ई का ऑपोजिट वी और एक बैकवर्ड यू, ठीक है। आर का ऑपोजिट आई और बैकवर्ड एच। मतलब हमारे बिल्कुल ही सही, जो मैंने ऑपोजिट और बैकवर्ड सोचा था वो सही है। तो हम किसका बनाना है, हमें मिस्ट्री का, तो MISTERY। तो इसका भी ऐसे ही पार्टीशन कर लेना, क्योंकि जब इसमें पार्टीशन करें तो यहाँ पर भी कर लो कि आप कंफ्यूज ना हो और खुला खुला लिखना कि आराम से लिख पाओ। तो एम का किस में था, लास्ट एंड में आ रहा था, तो एम का ऑपोजिट देखना पड़ेगा, एम का ऑपोजिट एन, और इसका एक बैकवर्ड वापस ही क्या आ रहा है, एम, बैकवर्ड जाना है, मतलब एन, एम का ऑपोजिट अगर एन है तो एन से पहले क्या आता है, एम ही तो आता है, तो यहाँ पर वापस क्या आएगा, एम। फिर हमने एफ का यहाँ पर टी लिखा, एच का यहाँ लिखा था, तो टी का यहाँ लिखोगे, एंड का एंड के साथ लिखा हुआ है। तो टी का ऑपोजिट देखते हैं, टी का ऑपोजिट जी और एक फॉरवर्ड जाएंगे, बैकवर्ड जाएंगे तो एफ। फिर आई का यहाँ लिखा था और एस का यहाँ, तो वाई का क्या आएगा ऑपोजिट, देखते हैं, वाई का ऑपोजिट बी और इससे पहले क्या आ रहा है, ए, तो यहाँ लिखेंगे ए। और एस का ये हो गया एच और एक पहले जी, ठीक है। ऐसे ही ERY में चलते हैं, ठीक है। ई का क्या ऑपोजिट होगा, वी और वी से एक पहले यू। आर का ऑपोजिट आई से एक पहले एच। वाई का ऑपोजिट अभी लिख ही चुके थे हम, ए वापस, तो हमारे पास ये मिल गया हमारे को प्रॉपर। तो ये हमने सबसे बड़ा वाला ही कह सकती हूँ कर लिया काफ़ी। इससे होता है एक और मिक्स और भी हो सकता है, एक ऐसा भी होता है कि +1 कर रहा हो स्टार्टिंग में, +2 +3, फिर हाफ में +2 या 3 पहले चल रहा हो। तो आपको सारे अल्फ़ाबेट को ढंग से और स्पीड में देखना पड़ेगा। ये तभी हो सकता है जब आप रूटीन में उसको प्रैक्टिस में लेकर आओ, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन आप या कोई भी सैम्पल पेपर, कहीं से भी पेपर डाउनलोड कर लो कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के ही आपको क्वेश्चन चाहिए, उसमें से आप
डेली 10 क्वेश्चन भी करोगे ना तो आपकी स्पीड यूँ बन जाएगी, आपको फटाफट पड़ जाएगा अच्छा इसमें ये चीज़ हो रही है। और आपके पास 4 ऑप्शन तो होते ही हैं, तो उसमें और ईजी होगा क्योंकि आपको फटाफट स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। तो अब मैं कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग से फटाफट करवाती हूँ, तो देखते हैं उसमें आपको ईजी लगेगा या नहीं, ठीक है ना। तो आज आप इतना ही रिवाइज करो, क्वेश्चन मैं आगे करूँगी, फिर वो वीडियो ज़्यादा ऊपर बन जाएगी तो फिर वो आपको भी देखने में थोड़ा वो लगता है यार कितनी लिमिट की वीडियो लंबी है, तो इसीलिए मैं इसको एंड यहीं पर कर रही हूँ। इसके आगे दोबारा मैं अभी इसी को लेके चलूँगी और प्रॉपर रिवीजन हम स्टार्टिंग करेंगे ईजी से और थोड़ा ज़्यादा अच्छा डिफ़िकल्ट, ईजी टू मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट तीनों ही करेंगे, ठीक है। और आप भी प्रैक्टिस करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।